हैं आप? ठीक हैं। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। ठीक हो गया। इंजीनियरिंग और अद्वियात के शोबे में साइंसी इल्म के इतलाक को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये मैं नीचे लिख रहा हूं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ क्या है। टेक्नोलॉजी का ऐसा शोबा जिसमें बनी नौ इंसान की मदद और मफाद के लिए मुख्तलिफ तरीकों से जानदार अशिया, ख़ास तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए, इसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। अब मिसाल के तौर पर डबल रोटी, दही, पनीर, सिरका और मुख्तलिफ अद्वियात की तैयारी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अहम है फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह। हाँ जी। इसके अलावा हम इस चैप्टर में देखेंगे कि असूल और टेक्निक्स जो बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं उन पर बात करेंगे, और इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक देखेंगे किन शोबों के ऊपर? ज़राअत के ऊपर, माहौल के ऊपर, खुराक की तैयारी और तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, और हेल्थ के शोबे में। आगे बढ़ने से पहले हम आपकी मालूमात के लिए कुछ चीज़ें लेके आए हैं। आप जानते हैं कि क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और जब हम इसके किसी बाजू को खोलते हैं, क्रोमेटिड को खोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है? डीएनए। और ये जो डीएनए है, इसके किसी मखसूस पार्ट को, जिसके अंदर खास मादे पैदा करने की हिदायत का सेट मौजूद होता है, जिसको हम जीन कहते हैं। तो कोई जीन यहाँ पर लोकेट हो सकता है, कोई डीएनए के स्टैंड के अलावा किसी दूसरी जगह पे जीन लोकेट हो सकता है। अब इसको हमने अनवाइंड करके देखा है। इसमें आप देखें कि न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस आपको मिलेगा। ए से मुराद एडेनिन है, और टी से मुराद थायामीन है, जी से मुराद गुआनिन है, और सी से मुराद साइटोसिन है। तो ये वो पैटर्न है, ये वो कोड है जो कि इस डीएनए के अंदर मौजूद है। अब हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की ये खसूसियत है कि वो अपनी क्या करता है? कापियां तैयार करता है। इस खसूसियात को क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ये अमल इंटरफेस के दौरान होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का अमल कहाँ होता है? इंटरफेस के दौरान। तो ये जो रेप्लिकेशन का मरला है, ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप ये है कि ये जो दोहरी आपको सीढ़ी नुमा साख नजर आ रही है, ये सबसे पहले गैर बलदार शक्ल इख्तियार कर रही है। तो ये जो सीढ़ी है, ये आप देख रहे हैं दोहरी बलदार शक्ल है। तो ये क्या हो गई है? गैर बलदार शक्ल। तो इसी पहले मरहले का दूसरा स्टेप ये है कि ये इसके जो दोनों स्टैंड्स हैं, ये आपको खुली जिप के स्टैंड्स की तरह एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो गया है। तो जो दूसरा मरहला है, उसमें डीएनए का हर स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करते हुए हूबहू अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। इस तरह आपके पास 2 डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल अपनी कॉपियां तैयार करके 2 दुख्तर डीएनए मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। फिर सुन लें, ये दूसरे मरहले में वो जो गैर बलदार सीढ़ी थी वो अनजिप हो गई थी। अब उसके साथ नए न्यूक्लियोटाइड अटैच होना शुरू हो गए। तो जब नए न्यूक्लियोटाइड अटैच हुए हैं, तो पुराने स्टैंड के साथ एक नया स्टैंड जुड़ गया है, तो एक दुख्तर मॉलिक्यूल डीएनए का बन गया है। इस तरफ आप देखें तो पुराना स्टैंड
کا ایک حصہ اس طرف بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی یہاں سے نئے نیوکلیوٹائڈ جڑے ہیں اور انہوں نے ایک اور سٹینڈ کا ایک نیا سٹینڈ اس کے ساتھ لگا لیا ہے۔ تو یہ دو دختر ڈی این اے مالیکول بنے اس سے ایک پہلے سے موجود ڈی این اے سے۔ تو یہاں پر ہمارا ریپلیکیشن کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔